बिग बॉस 16 का कल का एपिसोड भाई बहुत ही ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा और बहुत ही ज़्यादा मतलब चीज़ों को रिवील करने वाला था। सबसे बड़ी चीज़ जो रिवील की कि भाई शालीन के बीच में और जो सुम्बुल के बीच में जो भी हमें नज़र आ रहा है वो क्या है, क्या उनके बीच में दोस्ती या फिर कोई लव एंगल है, क्या है, इसके बारे में बिल्कुल क्लियरली पता चल गया। दूसरा ये पता चला कि किस तरीके से सुम्बुल का इस्तेमाल हो रहा है और किस तरीके से सुम्बुल उनके जाल में फंसी है। और सबसे बड़ी बात, कल हमें ये भी समझ में आया कि किस तरीके से लोगों का बिग बॉस ने सुम्बुल का इस्तेमाल किया। जी हाँ, सुम्बुल का भी इस्तेमाल किया बिग बॉस ने। मतलब कल अगर देखा जाए तो 90% जो बात होगी आज वो सुम्बुल के ऊपर ही होगी कि किस तरीके से सुम्बुल का इस्तेमाल किया गया है। सभी ने किया, लगभग 90% लोगों ने, जिसको भी अपना वो दोस्त मानती थी या फिर जो भी बिग बॉस है, सब ने सुम्बुल का कल एपिसोड में इस्तेमाल किया। तो पहले मैं बात करूँगा कि कैसे किया। स्टार्टिंग के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सुम्बुल और शालीन क्लोज हो रहे थे, कोजी हो रहे थे। उसके बाद सुम्बुल शालीन को हक करते पीछे, शालीन भाई गाने गाने लग जाते रोमांटिक वाले। अब इन सब के बाद क्या हुआ, जब ये सब हो रहा था तो सुम्बुल पूछते कि गाना चेंज क्यों हुआ, क्या मतलब है इस गाने चेंज का। तो वो इग्नोर करके बात चला रहा था, फिर दोबारा आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, शुरू होता है टास्क, यानी कि बुला के सबको बोलते हैं कि भैया ये टास्क है, क्या कहते हैं, अब्दू और स्टैन के साथ लोग रील बनाएंगे और जो मतलब इसका जो है वो क्या कहते हैं मैनेजर, वो शिव, और उनको बना दिया क्या कहते हैं, शिव और सुम्बुल को। सुम्बुल थी एमसी की, शिव थे अब्दू के। अब सुम्बुल का इस्तेमाल बिग बॉस ने यहाँ ऐसे किया कि परसों मेगा से लाइव में सुम्बुल ने ये बोला था कि उसके पापा ने एमसी से दूर रहने को कहा है। क्लियरली ये बात आई थी और इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा कि आखिर ये क्यों कहा था, इसके पीछे का कारण क्या था। और बिग बॉस ने उस बात को सुन के उसको हाईलाइट करके अलग से उसको इस्तेमाल किया सुम्बुल के अगेंस्ट, ताकि सुम्बुल को जो उसके पापा ने कहा है वो उसके अगेंस्ट जाकर उसको ये काम करना पड़े। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात सुम्बुल के लिए ये थी कि टीना ने उसको एक हिंट दिया, उसको एक मतलब सजेशन दिया कि तुम स्टैन को मत बेचो, तुम इस चीज़ को बेचो कि जो तुम्हें पावर मिलेगी वो तुम्हारी किस तरीके से यूज़ में आएगी। जो भी तुम्हें वोट करेगा, फिर जो भी एमसी को वोट करेगा, वो किस तरीके से उसके फेवर में आएगी, फिर उसके काम में आएगी। तो क्या किया, शिव ने अब्दू को बेचा, अब्दू के नाम को बेचा, अब्दू की क्यूटनेस को बेचा, और सुम्बुल ने उस बात को बेचा कि किस तरीके से जो उसके पास पावर आएगी वो उसका वोट देने वालों के फेवर में यूज़ करेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा तो बहुत ही अच्छा पॉइंट था, बहुत ही अच्छी चीज़ टीना ने बताई। सुम्बुल का नहीं था इसमें कुछ भी, टीना ने उसको सजेशन दिया था और सजेशन बहुत काम आया, वो जीत भी गई सुम्बुल इस टास्क को। अब टास्क को जीतने के बाद बात आई कि भाई साहब ये टास्क किसने जीता, क्यों जीता, सबके बीच में ये बात छड़ने लगी। लोग बोल रहे कि भाई शिव ने इस चीज़ को किया, सुम्बुल ने उस चीज़ को किया, सुम्बुल ने अपने आप के ऊपर कहा, सुम्बुल को देख के लोगों ने वोट किया, एमसी को देख के वोट नहीं किया। लोग एमसी को भड़का रहे थे कि भाई देखो तुम नहीं बिके हो, सुम्बुल बिकी है और सुम्बुल के नाम पर ही तुम्हें ये मिला है, सुम्बुल के नाम पर ही तुम जीते हो, ये चीज़ थी। तो यहाँ पर एक बात क्या हुई, यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात जो मुझे ये नज़र आई कि सबके सब जानकर ये कर रहे थे ताकि एमसी भड़के और एमसी उनके फेवर में आ जाए। सुम्बुल और उनकी जो टीम है, शालीन, गौतम और निमृत की, इन सब की जो टीम है इनकी फेवर में ना जाए, वो दूसरी टीम में जाए जो कि है आपकी प्रियंका की और साजिद लोगों की, इनकी टीम में है। और ऐसा हो भी जाता है लास्ट के एपिसोड में। अब आगे क्या हो, जब ये सब हो चुका था तो वहाँ पे कुछ चीज़ें, बहुत माइनर सी चीज़ें थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। जैसे टीना लगातार अब्दू के साथ रहती है, अब्दू के साथ मस्ती मजाक करती है, उसको मतलब एक तरीके से उसके साथ फ्लर्ट करती है, सब करती है। तो उसने क्या किया, उसने अब्दू को छोड़ के एमसी का स्टैंड दिया, एमसी को उसने वोट दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोग ये बोल रहे कि भाई टीना ने जो उसके साथ जो मस्ती लेती है, उसके साथ जो फुटेज करती है, उसका क्या था, उसका क्या था, उसने तो बस इस्तेमाल किया एक तरीके से, तो एक हिपोक्रेट निकल गई। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँगा कि पर्सनल बॉन्ड्स अलग होते हैं और जो गेम और जो टास्क होता है वो सब कुछ अलग होता है। यहाँ पे टीना की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे किसी की भी कोई गलती नहीं है। आप बात क्यों नहीं कर रहे भाई साजिद जी की? साजिद खान जो लगातार अब्दू के साथ रहता है, मज़े लेता है, उससे बात करता है, उसके साथ मतलब मस्ती मजाक करता है। 90% जो फुटेज आती है साजिद की अब्दू के साथ ही रहने की वजह से आती थी। तो उसने एमसी को क्यों वोट दिया?
वो भी तो हिपोक्रेट था, आपने उसके बारे में तो कुछ कहा नहीं। फिर तो ये ना आपका वो क्या कहते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से किस चीज़ को देख रहे हो, समझ रहे हैं इस बात को, तो वो समझो। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये पूरा टास्क हो गया, सुम्बुल को फिर बता दिया गया कि आपके पास ये पावर है कि लाइट ऑफ होने से पहले जिसको भी आप जहाँ पे शिफ्ट करना चाहते हो रूम में, आप वहाँ कर सकते हो। बिग बॉस की ये जो एक लाइन थी उसमें ये भी था कि जिस रूम में और जिस बेडरूम में जो भी राशन था वो उस राशन को छोड़कर नहीं जा सकता। अगर मैं बोल रहा हूँ कि रूम ऑफ 2 में राशन 2 लोगों के लिए था या फिर जितना भी राशन दिया था वो रखा हुआ है और वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल कुछ जो मेजर चीज़ें होती है वो ख़त्म हो चुकी हैं, बाकी सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो जो रूम ऑफ 2 से निकल के फिर जो रूम ऑफ 2 में जाएगा वो अपना राशन रूम ऑफ 2 में नहीं ले जा सकता, और जो रूम ऑफ 2 से निकलेगा वो अपना राशन रूम ऑफ 2 से ले जाके अपने जो जिस रूम में वो शिफ्ट हो रहा है उस रूम में लेकर नहीं जा सकता। लेकिन बिग बॉस की जो लाइन थी ये एपिसोड में से काट दी गई। अब इसके बाद आगे एक और बात आती है, बात वो कि ये सब जब कुछ हो रहा था तो उसमें लोगों ने ये भी बोला कि भाई सुम्बुल ने ये करा, सुम्बुल ने वो किया, सुम्बुल के बात पे फंसी है, सुम्बुल ने अपने आप को बोला तू तेरा तो स्टैंड कहाँ था, तूने तो कुछ करा ही नहीं। यहाँ पे बीच में क्या होता है, यहाँ पे एमसी को भड़काने की करती है कोशिश मान्या, ठीक है। मान्या कोशिश क्या करती है, वो ये बोलती है कि टास्क 2 भी तो जीता है, मतलब टास्क 2 जीता है तो पावर तेरे पास भी है, समझ रहे हो ना। लेकिन एमसी को क्या होता है वहीं पर ये आपकी अगर सौंदर्य खड़ी होती है तो सौंदर्य ये कहती है कि ऐसा कुछ नहीं, जो तेरा मन करे वो करियो। तो ये सब पे मतलब बोलते हैं कि जो तेरा मन है वो करियो, वो जो कर रही है जो सुम्बुल कर रही है उसको वो करने दे। तुम्हारा ये ज़बरदस्ती नहीं कि तू ज़बरदस्ती घुसे, तुझे लगता है तो जाके बात कर, नहीं लगता तो मत बात कर। ज़बरदस्ती तेरे ऊपर नहीं है कि तुझे जाके कुछ ना कुछ करना है, फिर तुझे आग लगानी कुछ करना है। तो इस बात से क्या होता है, मान्या किलस जाती है और मान्या क्या करती है, उस सौंदर्य से फाइट लेने की कोशिश करती है कि झूठा बर्तन वहाँ पर रख दिया और फिर वहाँ से चली जाती है। अब ज़बरदस्ती सौंदर्य से बस ये बोलते कि उस बोतल को वहाँ पे मत रखो, झूठी बोतल को तुम उसकी दूसरी जगह रख दो। तो वहीं पर अब मान्या ज़बरदस्ती की फटने लग गई कि लड़ाई कर रही, ज़बरदस्ती की फुटेज ले रही है, तो ये चीज़ ठीक नहीं थी। अब इसके बाद क्या होता है, ये सब हो गया तो अब बिग बॉस यहाँ पे देखो दोबारा खेल गए। बिग बॉस ने क्या खेला, बिग बॉस ने ऐसे खेला कि जब उन्होंने बताया कि सुम्बुल आपको लेकर ये बातें हो रही है कि सुम्बुल की वजह से एमसी जीता, अगर सुम्बुल की जगह सुम्बुल अगर अब्दू की मैनेजर होती तो अब्दू जीतता, ये बात हो रही थी। तो यहाँ पे ये सब लोगों को समझ में आया कि प्रियंका भी ये बात कर रही थी, साजिद भी ये बात कर रहा था और क्या कहते हैं मान्या ने भी ये बात कही थी। ये ना 5-6 लोगों ने एक साथ बातें की थी अलग अलग जगह पे जाके चुपके। तो बिग बॉस ने इसी बात पर तंज कसा कि शिव हारे आप अपनी वजह से हो, इसलिए आप उसको माफ़ी मांगो। अब इसके बाद क्या होता है, फिर से अब यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर बिग बॉस ने फिर से आग लगाने की कोशिश की। वो ये की कि उन्होंने बोला कि सुम्बुल नहीं, मुझे एमसी का भी नाम लेना, मैं एमसी का नाम लेना भी भूल गया था। आप दोनों आइए और बताइए कि आखिर आप किसको कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। बिग बॉस ने कहीं पर भी ये नहीं कहा था जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि कौन जीता। उन्होंने सीधे बोला था कि जो जीतेगा उसके मैनेजर के हाथों में एक पावर देंगे। तो बिग बॉस खुद अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले बोलते हैं कि जो जीतेगा उसके मैनेजर को पावर मिलेगी और फिर ये कहते हैं कि नहीं एमसी को भी पावर दी गई है। तो ये चीज़ें जानकर की जा रही है क्योंकि कंटेस्टेंट्स को इतना याद नहीं रहता। अगर सुबह 11-12 बजे उन्होंने ये ऐलान किया कि भाई आपके मैनेजर्स को पावर मिलेगी, तो ये टास्क जो चेंज करने वाला था वो शाम के 7-8 बजे हुआ। तो इतना बड़ा गैप होता तो लोगों के दिमाग में वो बात नहीं रहती है। लोगों के पास इतनी सारी चीज़ें होती, इतनी सारा प्रेशर आ जाता उनके ऊपर कि उनको नहीं याद आता कि क्या हुआ है कैसे हुआ है। तो इसका फ़ायदा बिग बॉस उठा लेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, सुम्बुल से हो गई गलती ये हुई कि टीना को रूम ऑफ 6 में डालना था और जो क्या कहते हैं गोरी थी उसको रूम ऑफ 2 में डालना था। अब यहाँ पे गड़बड़ ये हुई कि रूम ऑफ 2 में टीना चली गई और रूम ऑफ 6 में गोरी चली गई। तो इसकी वजह से वहाँ पर थोड़ा बहुत मतलब बातचीत गड़बड़ हो गई। अब सुम्बुल बोलती कि आप बताइए ऐसा है, वो एक दूसरे का डिस्कशन कर रही थी। तो बिग बॉस बोलते हैं आप 1 घंटे से इसकी रिहर्सल कर रहे थे, तो आपसे गलती हुई, तो आपका जो डिसीजन था वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने एक चीज़ खेलनी शुरू की। वो चीज़ क्या
कि उन लोगों ने सुम्बुल के इस बिहेवियर को ये बोला कि उसने जानकर ऐसा किया। एग्जाम्पल के लिए गौरी ने सासर शिव से ये कहा कि यहाँ पे लोग फेक है, डबल चेहरे वाले हैं और लोग बोलते कुछ और है करते कुछ और है। उसको ये नहीं दिख रहा कि सुम्बुल से गलती हो गई, वो रो रही है, वो सच में इस बात के लिए गिल्टी फील कर रही है, नहीं। उसको साफ साफ ये दिखा कि किस तरीके से सुम्बुल ने उसको धोखा दे दिया, उसको रूम ऑफ 6 में डाल दिया रूम ऑफ 2 की जगह, जबकि बात हुई थी रूम ऑफ 2 में डालने की। तो ये चीज़ गलत है, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या होता है, जब ये सब चीज़ें हो रही होती तो जो टास्क था रूम एक्सचेंज करने वाला, तो उसके बीच में क्या होता है, टीना उसको बुलाती है शालीन को, शालीन से पूछती है कि तुम्हारे और क्या कहते हैं सुम्बुल के बीच में कुछ है तो नहीं, क्या कुछ चल रहा है क्या। तो इस पर शालीन की अजीब सी स्माइल आती है, मतलब एक होता नहीं है कि मतलब उसको पता है कि क्या चल रहा है लेकिन तब भी वो जानकर इग्नोर कर रहा है, अनजान बन रहा है कि क्या चल रहा है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सुम्बुल फंस चुकी है शालीन के जाल में। मतलब शालीन किस तरीके से सुम्बुल का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि भाई ये हम सभी को पता था कि जब हमारा टीज़र निकला था इमली का, तब से ही सभी को पता चल गया था कि भाई जो कंटेस्टेंट है वो सुम्बुल है, और सुम्बुल की कितनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है वो पता करने के लिए आपको सिर्फ एक घंटा भी नहीं चाहिए। आप 10 मिनट के लिए ट्विटर पर आओ और ट्विटर पे एक बार सर्च कर लो सुम्बुल के बारे में, इतने सारे ट्वीट्स मिलेंगे, इतने फ़ैन फॉलोइंग मिलेगी आपको सुम्बुल की कि नॉर्मल सी बात है कि बंदा अपना एक टारगेट लेके चलता है कि यार मुझे सुम्बुल के साथ खेलना है, सुम्बुल के साथ कुछ ना कुछ ऐसा बनाना है कि वो मेरे साथ ही रहे और मेरे साथ ही खेले। ये टास्क, ये एक तरीके की स्ट्रेटजी थी जो हमारे शालीन जी खेल रहे हैं। लेकिन अब सुम्बुल का क्या है, सुम्बुल इतनी मासूम है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कि शालीन उसके साथ क्या कर रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा। उसको लग रहा है कि यार शालीन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, ये ऐसा है वैसा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे शालीन सुम्बुल के साथ खेल रहा है। सुम्बुल अभी 18 साल की ही है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, वो अभी धीरे धीरे दुनिया को देख रही है, जांच रही है, परख रही है। वो अपने जो एक होता है कि भाई कंफर्टेबिलिटी लेवल जो होता है, या फिर जो उनका एक कंफर्टेबल जोन होता है, या जो उनका एक जो पर्टिकुलर जोन बना होता है फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, वो उसके बाहर अभी नहीं आई है। वो सेट पर भी थी, उस सेट के पर भी उसका एक जोन बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो उस जोन से बाहर निकली है, लेकिन वो उस जोन के साथ ही अभी भी जी रही है। मतलब मेरी बात का ये था कि वो उस जोन से बाहर ऐसे निकले कि वो अपनी फैमिली से दूर है, अपने फ्रेंड्स से दूर है, लेकिन अभी भी वो इस घर में आके लोगों को समझ रहे कि भाई जो मेरे साथ अच्छा है तो वो बिल्कुल उन्हीं की तरीके है। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ कि फहमान की बात कर रहा हूँ, तो फहमान क्या है, वो उसके साथ अच्छा है, सुम्बुल के साथ बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों। लेकिन अब उसको यही लगा कि शालीन बिल्कुल सेम फहमान की तरीके है, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है और उसके साथ वो कुछ भी करे उसको मतलब नहीं, वो मैं हमेशा उसका साथ देगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर शालीन जानकर उसका इस्तेमाल कर रहा है ताकि वो उसके साथ एक फेक लव एंगल क्रिएट करके वो थोड़ा आगे जा सके, ये बात है। और यही है जिसकी वजह से सुम्बुल का यूज़ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से सुम्बुल नेगेटिव भी बनती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल गौरी के नज़रों में वो नेगेटिव बन गई, सबसे बड़ी बात। उसके बाद शिव की नज़रों में वो नेगेटिव बन गई, दूसरी। उसके बाद आपकी जो प्रियंका है, ठीक है, और आपका जो अंकित है, आपकी जो मान्या है, और आपकी निमृत है, गौतम है, ये 6-7 कंटेस्टेंट्स की नज़र में आपकी जो सुम्बुल है वो प्रॉपर नेगेटिव बन चुकी है, सिर्फ एक बंदे की वजह से, शालीन की वजह से। मैं अगर सभी जो भी देखते हैं फैंस भाई, जो आज रिव्यू तो बहुत ज़्यादा लेट हुआ है, इसे जो भी देख रहे हैं उसमें से जितने भी सुम्बुल फैंस हैं, मैं उनसे एक बात ये कहूँगा कि प्लीज़ अगर आप सुम्बुल के लिए ट्विटर पर हो तो उसका फेवर करो, उसके अगेंस्ट मत जाओ। अगर लोग बोल रहे हैं कि वो फेक लव एंगल क्रिएट कर रही है, तो ये बोलो कि नहीं, वो फेक लव एंगल क्रिएट नहीं कर रही है, वो एक्चुअल में शालीन के गेम में फंस गई है। क्योंकि आज इतना देखो, शालीन इतना मतलब ऐसा बंदा है, वो इतने सालों से इंडस्ट्री में है, वो इतने सालों से मतलब पूरे अपने वर्ल्ड को देख रहा है, अपने इन्वायरमेंट को देख रहा है, लोग कैसे हैं कैसे नहीं वो सब जानता है। तो उसके लिए एक 18-19 साल की लड़की को किस तरीके से फंसाना है अपने गेम में कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। नॉर्मली कोई भी फंसा सकता है, खासकर ऐसे माहौल में जहाँ पर आपका कोई सगा है नहीं, ना आपका कोई दोस्त है, बहुत आसानी से आप फंसा सकते हो। तो यही सब कुछ यहाँ पे हो रहा है।
अब यहाँ पे आगे ये बात हुई, तो मैं आपको बता दूँ निम्रत और गौतम की नज़रों में ये आपकी क्या कहते हैं सुम्बुल कैसे नेगेटिव आ रही है। बात ये हुई कि दोनों अपने बेडरूम एरिया में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे बात ये होती है कि यार ये शालीन क्यों टीना को मतलब ऐसे कर रहा है, जब उसका वो उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ ये कर रहा है वो कर रहा है। तो यहाँ पे बात ये होती है कि सुम्बुल टीना के साथ कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि वो शालीन के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही है। शालीन के साथ टीना ज़्यादा कंफर्टेबल हो रही है, इसलिए सुम्बुल टीना के साथ अनकंफर्टेबल है, और इसलिए उसने जो बेड एक्सचेंज हुए उसने जानकर टीना को रूम ऑफ 2 में डाला, ना कि रूम ऑफ 6 में। समझ रहे हो पूरा क्राइटेरिया क्या है। तो ये है गौतम और निम्रत की सोच, और इसी की वजह से वो कहते हैं कि यार इनके साथ नहीं जाना, हम लोगों ने गलत हाथ मिला लिया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये दोनों सही नहीं है। बल्कि यहाँ पे बात ये थी कि भाई सुम्बुल ने किसी की नहीं सुनी, उसने बस अपना एक जिसे कहते हैं कि अपना एक माइंडसेट लेके चली। उसने बस सबसे पूछा कि यार ये सही है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे उसका गलत इंप्रेशन शालीन की वजह से बन रहा है कि शालीन और वो दोनों मिलकर गेम खेल रहे, वो सबको फंसाएंगे, लेकिन नहीं है ऐसा। यहाँ पे शालीन मास्टरमाइंड बन गया और सुम्बुल उसकी पपेट बन गई है। और अगर बिग बॉस के किसी भी तरीके से बिग बॉस ने अगर वीकेंड के वार पर या फिर कन्फेशन रूम में बुलाकर किसी भी तरीके से अगर सुम्बुल को ये बताया तो सुम्बुल के लिए बहुत अच्छा होगा, वरना सुम्बुल इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव जा रही है। आज के एपिसोड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव गई, दबा कर नेगेटिव गई है, और ऐसे ही चलता रहा तो मैं ये कंफर्म कह रहा हूँ कि सुम्बुल के फैंस के लिए अच्छी बात नहीं होगी बिल्कुल भी। अब इसके बाद क्या है, अगली बात आती है कि भाई लड़ाई हुई जो आज स्टैन के बीच में, शिव के बीच में। शिव बंदा एक ऐसा बंदा है, वो लड़ाई को जीतने के लिए कुछ भी कहेगा, कुछ भी कर सकता है, सिंपल सी बात। इससे ज़्यादा शिव के बस की कुछ है नहीं। एग्जाम्पल के लिए पहले उसकी जो बदतमीज़ी, चल निकल, तू कौन है, तुझे मैं तेरी गरीबी को मैं जूते पे रखता हूँ, जूते के ये चप्पल के नीचे रखता हूँ, तू तेरा जो हम पैसा मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो मतलब ये क्या है, क्या मतलब अपनी इस चीज़ से तुम क्या दिखा रहे हो, किसी के ऊपर तुम पर्सनल क्यों हो रहे हो। वो बंदा पता नहीं क्या देख के निकला, क्या देख कर नहीं निकला, तुम्हें क्या पता है। तुम एक कंफर्टेबल जोन में हो, तुम्हें सब कुछ मिला है, तुम्हें क्या है, तुम्हें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो तुमने देखा हो वो बंदा गलियों में घूमा है, सड़कों पे घूमा है, उसने पता नहीं क्या क्या झेला होगा, घर पे कैसे वो खाते होंगे नहीं खाते होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन तुम उसकी पर्सनल चीज़ को ऐसे मतलब लेके जा रहे हो कि क्या कहें, समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ है। दूसरी चीज़, जब ये पूरी फाइट होती है तो स्टैन बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है वो बेडरूम में आकर। तो वो बोलता है कि यार मैं बहुत गलत फंस गया उनके साथ, गलत फंस गया इन द सेंस कि जो उसने बात गौतम को बताई, या फिर जो उसने निम्रत को बताई, सुम्बुल को बताई, या फिर जो भी उसने बात बताई जितने भी लोगों को, शालीन के जो वो ग्रुप था उन लोगों को बताई, तो उनको बता के गलती कर दिया। तो उनको बताना भी नहीं चाह रहा था कि वो बहुत ज़्यादा फेक है। यहाँ पर फिर से एक बार फिर इनका जो ग्रुप था उसमें शालीन गौतम की वजह से दोबारा सुम्बुल नेगेटिव नज़र आई। तो ये सब क्या हो रहा है, आप एक बार देखोगे तो एक तरीके से सुम्बुल को नेगेटिव दिखाया जा नहीं रहा, वो ऑटोमेटिक नेगेटिव दिख रही है इन लोगों के साथ रह के। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सुम्बुल इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी कि एक दिन ऐसा आएगा कि सब उसको नेगेटिव बोल बोल कर टारगेट करेंगे, और जब वो टारगेट होगी तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि बिग बॉस उसको नॉमिनेशन में डालकर उसको इवेक्ट कर भी देंगे, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो सुम्बुल के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव में जा रही, बहुत ज़्यादा दबा कर। और अगर ये जल्दी से जल्दी सही नहीं हुई तो आने वाले टाइम में सुम्बुल बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फंसेगी इन लोगों के जाल में। फंस तो चुकी है, अभी भी प्रॉपर फंस चुकी है, लेकिन बात ये है कि अभी भी उसके पास थोड़ा बहुत टाइम है, क्योंकि अभी पहला हफ्ता है। और अगर सलमान खान ये सुम्बुल को बताते कि आप ऐसे दिख रहे हो, या फिर आपकी जो बातें हैं वो ऐसी जा रही हैं, या फिर ऐसा हो रहा है, तो सुम्बुल शायद अभी नेक्स्ट वीक से थोड़ा सा स्टैंड कर जाए। और अगर वो नहीं कर पाता है, नहीं उनको कोई बताता है, ना उसको कोई समझाता है, मैं बोल रहा हूँ यार प्रियंका समझा दे, अंकित समझा दे, कोई और भी समझा दे, तो बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन वही बात है कि उसको अगर नहीं समझाएगा तो वो इसी तरीके से जाएगी और आगे चल कर एकदम से डाउन हो जाएगी। इसलिए भाई जितने भी अगर सुम्बुल के फैंस कोई देख रहा है तो प्लीज़ इस चीज़ को लेके ट्विटर पे सबको बताओ, सबको अवेयर करो कि क्या चीज़ चल रही है सुम्बुल के साथ, ठीक है।
इसी के साथ भाई यहाँ पे ख़त्म हुआ पूरा एपिसोड। लास्ट में अब्दू ने सिंपल से एक बहुत ही क्यूट सी चीज़ कर रहा है, वो कर ही रहा है लगातार। विशाल के तरीके नहीं आके वो डेली के समाचार दे रहे, नहीं वो कैमरे पे आता है, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स एंड स्लीप वेल, वो मतलब बहुत ही क्यूट सी चीज़ें कर रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है अब्दू की। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं बोला भाई टास्क, फिजिकल टास्क में ना भी जीते भाई वो बंदा, वो वैसे सबका दिल जीत के आगे निकल जाएगा, टॉप 5 में आराम से आ जाएगा। इसलिए अब सिर्फ जितना भी है जो इस समय टेकिंग केयर वाली जो बात है वो सिर्फ है सुम्बुल के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत जा रही है, बहुत ज़्यादा। सभी कंटेस्टेंट्स अभी तक अपनी अपनी जगह पे सही जा रहे हैं सभी, लेकिन जो सुम्बुल है वो नेगेटिव जा रही है। पहले तो वो सही जा रही थी, सबको समझ में आ भी रहा था, लेकिन आज जो कल का एपिसोड आया था उसमें बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव चलेगी, बहुत ज़्यादा, इतना कोई सोच भी नहीं सकता था। इसलिए भाई सुम्बुल को संभालो, सुम्बुल के लिए ट्रेंड करो, जो भी उसको नेगेटिव बोल रहे हैं या फिर जो भी उसके बारे में उल्टी सीधी बात कह रहे हैं उस चीज़ को तुम डिफेंड इस तरीके से करो कि वो जाल में फंस गई है शालीन के पास, सिंपल सी बात। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और बस अब इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे आज रात को। आज कौन सा दिन है, थर्सडे फ्राइडे है, आज है, हाँ ठीक है, आज ही रात। तो मिलेंगे आज से 10 बजे और आज का रिव्यू एग्जैक्टली उसी टाइम पर आएगा जिस टाइम पे कल भी आता था, रोज़ आता था, उसी टाइम पे 11 बजे के आसपास रिव्यू आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, अगर कोई इसकी क्लिप पसंद है तो उसको भी ट्विटर पर शेयर करो, लेकिन हैशटैग यूज़ करना #review_with_रजत, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई मेरी वीडियो को यूज़ किया गया, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं आपसे शाम को 10 बजे।